नमस्कार मेरे बच्चों। इंग्लिश पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। इंग्लिश पर कमांड हर शहर में डिमांड। जिसकी इंग्लिश अच्छी बड़े शहर में जॉब करेगी वो बच्ची। फिलहाल हम वार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं 9th क्लास की। देखिए साहब, ग्रामर के हमने 3 टॉपिक तो करा दिए, टेंसेज करा दिया, डिटरमाइनर करा दिए, प्रीपोजिशन करा दिए। बड़े आराम से समझाए, बहुत आसान ट्रिक से समझाए, बहुत सरल तरीके से समझाए। एक अंतिम टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चे कहते हैं सर ये कठिन है। कठिन कुछ नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो देखिए साहब, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, कोष्टक में 2 शब्द दिए होंगे, उनमें से एक को छांटना है। 50-50% तो ऐसे ही आपके सही हो जाते कि एकदम चकदा काची करी मीठो रस, ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग से सही करना है। आई सा द मैन रिक्त स्थान मेड दिस टेबल। तो देखिए, मैंने उस आदमी को देखा जिसने ये टेबल बनाई। तो आदमी सजीव है तो क्या लगेगा, हु। सजीव चीजों के लिए हु लगता है, और इसका अर्थ यहाँ कौन नहीं है, जिसने। आई सा द मैन हु मेड दिस टेबल। मैंने उस आदमी को देखा जिसने ये टेबल बनाई। अब दूसरी चीज, निर्जीव वाला वाक्य आ गया। द बुक रिक्त स्थान वी बोट टुडे इज नॉट गुड। किताब जिसको हमने आज खरीदी वो अच्छी नहीं है, कुछ बेकार बातें भी उसमें लिखी हुई है। तो किताब निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीज के लिए विच आता है। पक्का ध्यान रखना, निर्जीव चीज के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए क्या आता है, विच। सजीव के लिए हु और निर्जीव के लिए विच। बस इतना सा याद रख लिया, समझ लो रिलेटिव प्रोनाउन का बेड़ा पार हो गया। अगला है दिस इज द गर्ल रिक्त स्थान फादर इज ए टीचर। ये वही लड़की है जिसके पापा एक टीचर है। तो बताओ, गर्ल और फादर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के लिए लगता है हुज। हुज यानी जिसके। वापिस समझना, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज ए टीचर। ये वही लड़की है जिसके पापा एक टीचर है, यानी उस लड़की का फादर से संबंध है, और संबंधवाचक वाक्य में हुज लगता है। अगला वाक्य, दिस इज द होटल रिक्त स्थान वी स्टेड फॉर 2 days। ये वही होटल है जहां हम 2 दिन तक ठहरे। तो होटल एक स्थान है, स्थान वाले वाक्यों में क्या लगता है, वेयर। वेयर नहीं लगेगा, अब अंदाज से मत लगाइए, समझिए। होटल एक स्थान है, स्थान के वाले वाक्यों में क्या लगेगा, वेयर। और यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, जहाँ होगा। फिर से सुनो, दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड फॉर 2 days। ये वही होटल है जहाँ हम 2 दिन तक ठहरे। मजा आ गया भैया। 5वां वाक्य, सी वाज 20 years old रिक्त स्थान सी वाज मैरिड। जब उसकी शादी हुई तब वो 20 साल की थी। तो जब को कहते वेन। वापिस समझिए, अब वेन लगा के मैं कह रहा हूँ, सी वाज 20 years old, वो 20 साल की थी। वेन यानी जब। सी वाज मैरिड, जब उसकी शादी हुई 20 साल की थी। आजकल की तो 20 साल की लड़कियां पढ़ाई में लगनी चाहिए भाई, थोड़ी जल्दी कर ली, तो यह वेन लगेगा। अगला है दिस इज द टीचर। ये वही अध्यापक है हु। अध्यापक सजीव है तो क्या लगेगा, हु। दिस इज द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश। ये वही अध्यापक है जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, तो हु लगेगा। अध्यापक सजीव है तो हु। दिस इज द क्वेश्चन, ये निर्जीव आ गया, प्रश्न निर्जीव है। दिस इज द क्वेश्चन, तो निर्जीव में क्या लगता है, विच। अब इसकी हिंदी सुनो, दिस इज द क्वेश्चन विच पजल्ड मी। ये वही प्रश्न है जिसने मुझे परेशान किया। तो सजीव के लिए हु और निर्जीव के लिए विच। दिस इज द विलेज, ये वही गांव है। अब गांव जगह का नाम है, स्थान है, स्थान के लिए क्या लगता है, वेयर। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले होटल के लिए वेयर लगा, अब विलेज के लिए लग रहा। दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न। ये वही गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर का मतलब यहाँ कहाँ नहीं, जहां। गांव स्थान है इसलिए वेयर लगा। अगला प्रश्न 9वां, द मेन रिक्त स्थान यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल। जिस आदमी से तुम कल मिले ना वो मेरे अंकल है। द मेन हुम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, हुम। अब यहाँ रिश्ता बताया जा रहा, मेन का मेरे रिश्ता क्या है, अंकल, मेरे अंकल है। तो इसका मतलब यहाँ रिश्ता वाला वाक्य है तो क्या लगेगा, हुम। फिर से समझो, अर्थ निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा कठिन है। द मेन हुम यू मेट, आदमी जिससे आप मिले यस्टरडे कल, इज माई अंकल, वो मेरे अंकल है। तो बताइए, मेरा उस इंसान के साथ रिश्ता है तो रिश्ते में क्या लगेगा, हुम। आई लाइक द स्टूडेंट्स, मुझे विद्यार्थी वो पसंद है। हु डोंट मेक ए नॉइस, जो शोर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है साहब, जो विद्यार्थी शोर करते हैं ना वो पढ़ाई में परेशान करते हैं टीचर को। तो यहाँ लगेगा हु, क्योंकि स्टूडेंट्स भी सजीव है। सजीव के लिए क्या लगता है, हु। द हॉर्स जानवर है साहब, रिक्त स्थान सी बोट इज वेरी फाइन, इसमें विच लगेगा। अगर जानवर नहीं होता तो हु लगता, जानवर है तो क्या लगेगा, विच। कभी कभी देट भी लगता है, लेकिन विच ज्यादा बेटर है। द हॉर्स विच सी बोट इज वेरी फाइन,
जो घोड़ा उसने खरीदा बहुत शानदार है, बहुत सुहावना है, तो जानवर के लिए क्या लगता है? विच। अगला, दैट इज द लेडी, ये वही औरत है। रिक्त स्थान, स्कूटर वाज स्टोलन। तो बताइए इस लेडी का संबंध स्कूटर से है। आजकल निर्जीव चीजों से ज्यादा संबंध होते हैं। भाई भाई को नहीं देखता, लेकिन यहाँ स्कूटर हो गया तो दिमाग खराब हो गया। तो देखिए क्या लगेगा? हुज। रिश्ता वाला वाक्य है, दैट इज द लेडी हुज स्कूटर वाज स्टोलन। ये वही औरत है जिसका स्कूटर खो गया था, यानी स्कूटर का संबंध इस लेडी से है, इसलिए क्या लगा? हुज। अगला वाक्य 13वां, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैन, ये वही आदमी है और ये उसका पुत्र सन। दैट इज द मैन, हुज लगेगा, इंसान का इंसान से रिश्ता, तो क्या लगेगा? हुज। वापिस समझो, देखो पहले वाले में हुज, इसका मतलब हुज का और हु का आना लगभग तय है। दैट इज द मैन हुज सन इज ए डॉक्टर, ये वही आदमी है जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। तो आदमी और पुत्र के बीच में रिश्ता बताया जा रहा हुज के माध्यम से। अगला वाक्य, द बॉय, रिक्त स्थान, ब्रोक द चेयर इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी वो मेरा दोस्त है। तो ये देखो बॉय सजीव है, तो क्या लगेगा? हु। अब इसका अर्थ देखो, द बॉय हु ब्रोक द चेयर, लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, तो लड़के के लिए क्या लगा? हु। द पेन, निर्जीव चीज आ गई तो विच लगेगा, सोचने की बात ही नहीं है, मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, ये विच लगेगा। क्यों? पेन निर्जीव चीज है। अब इसकी हिंदी सुनो, मजा आएगा, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। द पेन विच इज ऑन द टेबल, जो पेन टेबल पर है, इज माइन, वो मेरा है। ठीक है साहब। 16वां वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, आई परचेज्ड ए हाउस, मैंने एक मकान खरीदा। अब बताओ हाउस निर्जीव है कि सजीव है? अगर सजीव होता तो हु लगता, लेकिन हाउस निर्जीव है, क्या लगेगा? विच। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब विच। अब इसकी हिंदी सुनो, आई परचेज्ड हाउस विच वाज बिल्ट लास्ट ईयर, जो पिछले साल बना था उस मकान को मैंने खरीदा। तो हाउस निर्जीव चीज है तो विच लगा। लास्ट है साहब, सी हेड ए काऊ, काऊ जानवर है तो यहाँ विच लगेगा। इसमें दोनों लग सकते, लेकिन विच अभी थोड़ी देर पहले हॉर्स का आया था, उसमें भी हमने विच लगाया, तो काऊ का वाक्य आया तो भी विच लगाएंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम हो गया। कृपया इनको